दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसेबल विंडोज अपडेट। तो विंडोज अपडेट को किस तरह हम टर्न ऑफ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और ये 5 डिफरेंट मेथड हैं, इनको आप अप्लाई करके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्च में आना है। सर्च में आने के बाद यहाँ पर हमने टाइप करना है टास्क शेड्यूलर और टॉप पर हम फाइंड कर सकते हैं ओपन का बटन है या ओपन का टैब है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है या इसके आइकन के ऊपर क्लिक करें तो इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने चंद सेकंड वेट करना है। लेफ्ट साइड पर हमने फाइंड करना है टास्क शेड्यूलर, इसके फोल्डर के ऊपर हमने क्लिक करना है या इसके मोर के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके मोर के बटन पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करेंगे और इसको भी हमने सेलेक्ट करना है मोर के बटन पर। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को हमने सिलेक्ट करना है। विंडोज के फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद बॉटम में हमने फाइंड करना है विंडोज अपडेट। तो विंडोज अपडेट का फोल्डर हमने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद W की लाइन में हमने इसको चेक करना है। यहां पर हम देख सकते हैं विंडोज अपडेट, इसको हमने सिलेक्ट करना है और राइट साइड पर हमने इसको देखना है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें हमारे पास रन है और डिसेबल है, इसको हमने डिसेबल करना है। सिंपल इसको डिसेबल करने के बाद टॉप पर भी हम देख सकते हैं टास्क शेड्यूलर में ये रेडी था पहले, अब ये डिसेबल हो चुकी है। तो फर्स्ट मेथड तो ये था। इसके बाद सेकंड मेथड जो है विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद रन कमांड हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहां पर हमने टाइप करना है जीपी एडिट। तो जीपी एडिट टाइप करने के बाद सिंपल जस्ट हमने ओके करना है। तो जैसे ही ओके के बटन पर प्रेस करेंगे तो जीपी एडिट का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्मॉल बॉक्स है, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर इसको सेट करने के बाद अगर टॉप पर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसके फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद मोर के बटन पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने सिलेक्ट करना है विंडोज़ कंपोनेंट और राइट साइड पर हमारे पास काफ़ी सारे येलो फोल्डर्स हैं, इनमें हमने फाइंड करना है विंडोज़ अपडेट। तो इसको हमने स्क्रॉल डाउन करते जाना है या W का बटन प्रेस करेंगे तो विंडोज़ अपडेट ऑटोमेटिकली हमारे पास अपीयर हो जाएगा। डबल क्लिक करने के बाद ये सिचुएशन है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ऑटोमेटिक अपडेट्स फाइंड करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको फाइंड करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स के बॉक्स में हमने चंद सेटिंग करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नॉट कॉन्फ़िगर्ड होगा, हमने इसको इनेबल करना है। तो बॉटम में जितनी भी हमारे पास ऑप्शन हैं ये इनेबल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हम कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसको सेकंड नंबर पर सेट करना है, यानी कि नोटिफाई फॉर डाउनलोड एंड नोटिफाई इंस्टॉल। इसको सेट करने के बाद सिंपल हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे ये बॉक्स हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा और इस बॉक्स को क्लोज करेंगे। और थर्ड नंबर पर हम फिर विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। तो थर्ड नंबर पर जैसे ही विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे रन कमांड में हमने टाइप करना है services.msc। तो services.msc टाइप करने के बाद सिंपल ओके करेंगे। तो या कीबोर्ड से आप इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। तो सर्विसेज के बॉक्स में हमने चंद सेटिंग करनी है। ये सेटिंग कैसे करनी है, जस्ट आपने एक फाइल को सिलेक्ट करना है और W का बटन प्रेस करना है और W का बटन प्रेस करते रहना है। यहाँ पर हमने फाइंड करना है विंडोज़ अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट, इसके ऊपर डबल क्लिक करने से इसका बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा। इसकी जो स्टार्टअप टाइप है वो है ऑटोमेटिक, तो इसको हमने डिसेबल करना है। तो जैसे ही हम इसको डिसेबल करके अप्लाई करेंगे तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जितनी भी अपडेट्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगी। तो इन तमाम बॉक्स को क्लोज करेंगे। इन तमाम बॉक्स को क्लोज करने के बाद विंडो प्लस आई प्रेस करेंगे और सेटिंग का बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस ऑप्शन को हमने सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा जो वाईफाई है वो इल्यूमिनेट या अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद टीपी लिंक या जो भी आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगी। सेट एज ए मीटर्ड कनेक्शन, इसको हमने इनेबल करना है। तो हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये सिंपल सा मेथड था इसको डिसेबल करने का। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आप डिफरेंट मेथड से विंडोज़ अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं। तो लास्ट में विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे या रन कमांड को ओपन करेंगे। इसकी सर्च बॉक्स में हमने टाइप करना है कंट्रोल अपडेट और ओके के बटन पर प्रेस करना है या इंटर प्रेस करना है। तो विंडोज़ अपडेट का बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास अपीयर होगा।
यहाँ पर हमने बॉटम में फाइंड करना है एडवांस ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे बॉटम में हमने फाइंड करना है पाउज अपडेट। तो पाउज अपडेट में अगर देखें तो इसके मोर के बटन पर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने जस्ट एक डेट को सिलेक्ट करना है, तो परमानेंटली जो विंडोज़ अपडेट हैं वो डिसेबल हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। तो सिंपल एक डेट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लास्ट में डेट है इसको सिलेक्ट करने से हमारी जो विंडोज़ अपडेट है वो डिसेबल हो चुकी हैं। इस डेट तक जो भी डेट आप सिलेक्ट करेंगे उतने दिन के लिए ये यहाँ पर डिसेबल हो जाएंगी। फिर हमारे पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई अपडेट अवेलेबल नहीं होगी। और अगर आप इसे पॉज करना चाहते हैं 7 डेज़ के लिए, तो आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये सेट है 7 डेज़ पर। तो ये 7 डेज़ के लिए हमारे पास कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अपडेट्स अवेलेबल नहीं होगी। इन तमाम सेटिंग को अपडेट करने के लिए पीसी को रीस्टार्ट ज़रूर कीजिएगा।